नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता करें, आप कैसे चेक करें कि आपके KCC लोन पर आपको छूट प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि मैं पिछले 10 साल से KCC लोन ले रखा हूं, समय से रिपेमेंट कर रहा हूं, उसके बाद भी हमें एक बार भी KCC में छूट नहीं मिली, यानी हमें KCC में सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। लेकिन किसान अनजान रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसान को सब्सिडी यानी छूट मिल चुकी होती है, लेकिन किसान को पता ही नहीं होता है। जब किसान को यही नहीं पता है कि उसको सब्सिडी कब मिलती है, किस महीने मिलती है, किस खाते में मिलती है, कितनी मिलती है, तो इस चीज़ से वो अनजान रहता है। और जब जहाँ कहीं भी बात होती है KCC सब्सिडी की, KCC की छूट की, तो वो कह देता है कि मैं तो पिछले 10 सालों से KCC लोन ले रखा हूँ, 5 सालों से ले रखा हूँ, आज तक मुझे KCC में कोई छूट नहीं मिली है। जबकि हकीकत कुछ और होती है। उस किसान को पता ही नहीं होता है, उसे सब्सिडी यानी छूट का लाभ मिल चुका होता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर आप लोग कैसे चेक करें, आखिर आप कैसे पता करें कि आपका जो KCC खाता है उसमें आपको छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। और नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा। और मिलती है तो कब और किस खाते में मिलती है वो भी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यानी KCC की सब्सिडी को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट है वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे इस तरह का हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि KCC एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, KCC स्कीम पर गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि KCC की जो सामान्यतः ब्याज दर है वो 9% वार्षिक है। अब इसमें होता क्या है कि 2% जो सब्सिडी होती है वो सरकार पहले ही दे देती है KCC पर, यानी 3 लाख रुपए तक का KCC लोन किसान को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। और ये जो 2% की सब्सिडी होती है सभी किसानों को दी जाती है। किसान समय से रिपेमेंट करे या ना करे, वो जो सब्सिडी है 2% की वो सभी किसानों को शुरू में ही दी जाती है। तो किसान की जो शुरुआती ब्याज दर लगती है वो 7% वार्षिक होती है। उसके बाद दोबारा फिर से एक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अब वो सब्सिडी कब देती है वो ही किसानों के मन में डाउट रहता है। होता क्या है कि हम आपको बताना चाहते हैं, जब कोई भी किसान अपने KCC खाते की अदायगी समय से यानी 1 वर्ष के अंदर करता है तो उसे सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी फिर दी जाती है। 7% के ब्याज पर यह लोन किसान को मिला है। लेकिन जो किसान समय से अदायगी करेंगे यानी 1 वर्ष के अंदर लिया हुआ पैसा बैंक को पूरा वापस कर देंगे, उस दशा में सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मार्च महीने में किसान के KCC खाते में ही जमा कर दी जाती है। अब जब 3% की सब्सिडी किसान के उसी KCC खाते में जमा हो जाती है तो किसान को जो ब्याज पड़ता है रुपए 3 लाख तक के KCC लोन पर, वो सिर्फ 4% वार्षिक होता है। अब दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे पता करें कि आपको सब्सिडी मिली या नहीं मिली। आप कैसे चेक करें, अपनी छूट को आप कैसे जान पाएं कि आपको मिली है नहीं मिली है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपनी बैंक जाना है। जहां से भी आपने KCC लोन ले रखा है आपको अपनी उस होम ब्रांच चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपकी जो भी KCC की पासबुक है उसे आपको प्रिंटर से अपडेट कराना है। और उनसे आप बोल दीजिए कि अगर वो प्रिंटर से पूरी पासबुक को अपडेट नहीं कर सकते, आपके सभी ट्रांजैक्शन को नहीं अपडेट कर सकते, तो उनसे बोल दीजिए कि प्रत्येक वर्ष की 1 मार्च से 31 मार्च तक की जो एंट्री हो वो प्रिंटर से अपडेट कर दे। बाकी वो पेन से लिख दे चलेगा, लेकिन 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक की जो भी एंट्री हो वो प्रिंटर से अपडेट कर दें आपकी पासबुक में। और दोस्तों, एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि आप सभी को अपनी KCC की पासबुक अवश्य बनवानी है। ये आपका अधिकार है। अगर आपने KCC लोन ले रखा है, आपका बैंक आपको KCC लोन की पासबुक नहीं दे रहा है, तो इसकी शिकायत आप उनके उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं और अपनी KCC की पासबुक उनसे जरूर लीजिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो उनका सेविंग अकाउंट होता है उसी में ही वो KCC का अकाउंट नंबर लिख देते हैं और उसके बाद उनको KCC की पासबुक नहीं देते हैं, जिससे किसान ऊहापोह की स्थिति में बना रहता है कि पता नहीं मैंने कितना पैसा निकाला, कितना मुझे जमा करना है, उसकी डिटेल उसके पास नहीं होती है। तो इसलिए आप सभी के पास KCC की पासबुक होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप अपनी उस पासबुक में देख पाएं कि आपने कितना पैसा निकाला था, आपको कितना ब्याज पड़ा, आपने कितना जमा किया, अब आपको कितना देना है। यानी जो भी एंट्रीज होंगी वो सभी आपकी पासबुक में एंट्री हो जाएंगी। जब आपके पास पासबुक ही नहीं होगी तो आप बैंक जाएंगे, पैसा पूछेंगे, वो आपको जो बता देंगे आप उतना जमा कर देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पासबुक आपको अवश्य बनवानी है। अगर वो नहीं बना रहे हैं तो आप उनके क्षेत्रीय कार्यालय जाइए, उनके जोनल ऑफिस जाइए, उनकी शिकायत करिए और उनसे बोलिए
कि मैंने केसीसी लोन आपकी शाखा से ले रखा, वो मेरी पासबुक जारी नहीं कर रहे हैं। तो पासबुक प्राप्त करना आपका अधिकार है अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको 1 मार्च से 31 मार्च तक की पासबुक में प्रिंटर से एंट्री करानी है। प्रिंटर से एंट्री कराएंगे तो उसमें एक एक चीज़ लिख जाएगी। अगर 1 रुपये भी आपके खाते से डेबिट किया गया है तो वो भी वहाँ पर लिख दिया जाएगा। वहीं अगर आप पेन से एंट्री कराते हैं तो हो सकता है कि पेन से एंट्री में वो 1-2 एंट्री आपकी छोड़ दें, लेकिन प्रिंटर से जो आप एंट्री कराएंगे और डेट वाइज डेज सब लिख के आ जाएगा कि आपके खाते से कब कितना पैसा डेबिट हुआ, कब कितना पैसा आपके खाते में क्रेडिट हुआ। या फिर दोस्तों अगर आपकी पासबुक प्रिंट नहीं हो पाती है, किन्हीं कारणों से कोई समस्या आ जाती है या फिर आपके पास पासबुक नहीं है मान लीजिए, और आपको चेक करना है अपनी छूट, तो दूसरा विकल्प यह है कि आप उनसे बोलिए कि हमें 1 मार्च से 31 मार्च तक का केसीसी खाते का स्टेटमेंट दे दे। तो वो आपको 1 मार्च से 31 मार्च तक की जो भी एंट्री होंगी उनका एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे। उस स्टेटमेंट में आपको देखना है या फिर अपनी पासबुक में देखना है कि उस 20 मार्च से लेकर के या 31 मार्च के बीच में आपको 2 एंट्री दिखेंगी, आपकी पासबुक हो या आपका स्टेटमेंट हो। आप जब 20 मार्च से 31 मार्च तक देखेंगे तो आपको 2 एंट्री वहां पर दिखेंगी। एक एंट्री आपको दिखेगी डेबिट बैलेंस की तरफ और एक एंट्री आपको दिखेगी क्रेडिट बैलेंस की तरफ। अगर आपने समय से अदायगी की है तो यानी 1 वर्ष के अंदर अगर आपने अपने लोन की पिछली अदायगी की है तो आपको 2 एंट्री दिखेंगी। वहीं अगर आपने समय से अपने लोन की अदायगी नहीं की है तो आपको सिर्फ 1 एंट्री दिखेगी। तो अगर आपने समय से अदायगी किया है, आपको पता है मैंने पैसा लिया था 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में और अधिकतम 12 महीने में अपने उस लोन का रिपेमेंट कर दिया है, तो निश्चित रूप से आपको 2 एंट्री दिखेंगी। अब उन 2 एंट्री में आपको देखना, एक डेबिट में होगी, एक क्रेडिट में होगी। डेबिट की जो एंट्री होगी उसमें आगे इंटरेस्ट लिखा होगा, यानी जो डेबिट की एंट्री है वो आपका इंटरेस्ट है। केसीसी में साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता है। एक बार लगता है वो 20 से 30 सितंबर के बीच में, क्योंकि केसीसी में साल में 2 बार ब्याज लगता है, छमाही ब्याज लगता है, तो 20 से 30 सितंबर के बीच में एक ब्याज लगता है और दूसरा 20 से 31 मार्च के बीच में लगता है। यानी 6-6 महीने में 2 बार आपके केसीसी खाते में ब्याज ऐड किया जाता है। तो एक तो आपका ब्याज हो जाएगा जो डेबिट बैलेंस की तरफ लिखा होगा, उसके आगे INT लिखा होगा, इंटरेस्ट। और उसके बाद आप देखेंगे एक एंट्री आपको क्रेडिट में भी दिखेगी। उस क्रेडिट वाली एंट्री को आपको देखना है, उसके आगे या तो PROMPT लिखा होगा या फिर सबवेंशन लिखा होगा। इन 2 में से कोई एक चीज लिखी होगी, वो ही आपकी सब्सिडी होती है। उसी से आप पता कर सकते हैं, वहीं से आप देख सकते हैं कि आपको सब्सिडी कितनी मिली है, किस डेट को मिली है, क्योंकि वो सब्सिडी आपके केसीसी खाते में ही आती है। किसानों को पता नहीं चलता है क्योंकि किसानों के पास पासबुक नहीं है। अगर पासबुक है तो जब वो बैंक गए तो वहां पर जो उनकी सब्सिडी है उसे एंट्री नहीं किया गया, उनको सीधा बैलेंस दिखा दिया गया। अब मान लीजिए किसी किसान का आज की डेट में 2 लाख रुपए बकाया है, उसके बाद जब वो मान लीजिए अप्रैल महीने में जाता है बैंक अपने लोन को अदा करने, तो वहां पर उसका ब्याज भी लग चुका है और उसकी जो सब्सिडी है वो भी आ चुकी है। तो वो दोनों में चूंकि सब्सिडी कम होती है, ब्याज अधिक होता है, तो होगा क्या कि ऐसे तो 2 लाख रुपए बकाया थे, लेकिन जहां पर ब्याज लगा मान लीजिए 12,000 रुपए, तो आपका हो जाना चाहिए अप्रैल में 2,12,000 रुपए, लेकिन 2,12,000 न होकर के पता चला 4,000 उसमें सब्सिडी आई है, तो आपका बैलेंस उन्होंने सीधे लिख दिया कि करंट बैलेंस 2,08,000 रुपए। तो किसान को लगता है 8,000 ब्याज लग गया है, अब मुझे 2,08,000 पे करना है, जबकि उसे लगता है कि मुझे सब्सिडी तो कोई मिली नहीं है, मुझे सीधा का सीधा 2 लाख था, 8,000 ब्याज लग गया, मुझे 2,08,000 जमा करने हैं। तो होता क्या है कि जब किसान देख नहीं पाता है तो अनजान बना रहता है, उसे लगता है कि मुझे सब्सिडी नहीं मिल रही है। जबकि अगर आप 20 मार्च से 31 मार्च तक की एंट्री चाहे प्रिंटर से अपनी पासबुक में करवा के देख लें, वहां पर आपको सब्सिडी दिख जाएगी। वहीं अगर आप अपना स्टेटमेंट ले लेते हैं 1 मार्च से 31 मार्च तक का, तो वहां पर भी आपको 2 एंट्री दिख जाएंगी, जिसमें एक आपकी सब्सिडी की एंट्री होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपनी केसीसी की सब्सिडी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्सिडी कोई ब्रांच के द्वारा दी नहीं जाती है जो वहां पर भेदभाव किया जाए। अगर आपने समय से अदायगी की है तो उसमें ना ही ब्रांच मैनेजर का कोई रोल होता है, ना किसी का कोई रोल होता है। अगर आपने समय से 1 वर्ष के अंदर अपनी केसीसी की अदायगी की है तो निश्चित रूप से आपकी सब्सिडी आएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।